अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम। हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज हम बात करेंगे शुगर यानी कि चीनी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट। आज हम जानेंगे कि शुगर के अच्छे असरात क्या हैं और बुरे असरात क्या हैं, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादातर हम बुरे असरात के बारे में बात करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी में शुगर का इस्तेमाल कम से कम कर सकें। इज़ टू मच शुगर डेंजरस? हम ये जान लेंगे कि क्या बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन डेली यूज़। पढ़े लिखे होने की हैसियत से सेहतमंद ज़िंदगी अगर हम गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने रोज़ाना कितने ग्राम और कितने स्पून शुगर लेनी है। वी हैव टू बी कॉशियस दैट टू मच शुगर जनरेट्स टू मच मेडिकल प्रॉब्लम्स। हमें मोहतात रहना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीनी बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल इश्यूज़ को जनरेट करती है। हमारी बहुत सारी बीमारियां जैसे हम डायग्नोस नहीं कर पाते और हमें उसकी वजह समझ नहीं आती, उसके पीछे एक सबब चीनी भी होता है, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मैनी मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर आर जनरेटेड फ्रॉम द इनटेक ऑफ हैवी शुगर। ज़्यादा चीज़ें लेने से आपको फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ जनरेट हो सकते हैं, यानी जिस्मानी और दिमागी बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। We should consider our daily habits about taking sweet tea, बिस्किट्स, केक्स, फ्रूट्स, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमें रोज़ाना के मामूल में ये देखना चाहिए क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर चीनी की मौजूदगी होती है। हर एक चीज़ के अंदर चीनी मौजूद है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रोज़ाना और कितनी शुगर हम ले सकते हैं, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकमेंडेड है। यही वीडियो आज आपको ये सब कुछ बताएगी ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। 11 रीजन्स दैट हैवी शुगर इज़ बैड। 11 वजूहात आपके सामने डिस्कस करूंगा जिससे आप जान जाएंगे कि शुगर क्यों ख़तरनाक है। इट में कॉज वेट गेन। ज़्यादा चीनी लेने से, जो कि रेगुलर रिकमेंडेड है, यानी कि तो आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा। फिर चाहे आप लॉक डाइटिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वेट नीचे नहीं आएगा। इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। दिल के अमराज में इजाफा होता चला जाएगा। हम बहुत सारी एक्सरसाइज और परहेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन शुगर का इंटेक ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ती चली जाती हैं। रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स, यानी हम टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे, इन ब्लड शुगर का शिकार हो जाएंगे, जो कि एक हार्मफुल और लाइफ टेकिंग रिस्क डिजीज़ है। एक्नी प्रोड्यूसर ओवर द फेस। चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने, छोटे छोटे मुहासे या कील मुहासे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इंक्रीज़ इन द रिस्क ऑफ कैंसर। और अगर शुगर का रेगुलर इस्तेमाल बहुत तवील अरसे तक रहे तो कोई भी ज़ख़म बिगड़ के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फास्टिंग द स्किन एजिंग प्रोसेस, यानी कि चेहरे के ऊपर बुढ़ापा नज़र आने के प्रोसेस को तेज़ करता है और आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं उसको लाने का सबब बनता है बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल। इंक्रीज परमानेंट डिप्रेशन। एक ऐसा डिप्रेशन जनरेट करता है जो किसी भी हाल में ख़त्म नहीं हो रहा था और हम बहुत सारी मेडिकल पिल्स लेने के बावजूद भी डिप्रेशन से नहीं निकल रहे होते, और उसके पीछे सबब एक चीनी होता है। सक्स योर एनर्जी। आपके जिस्म की एनर्जी सारी ख़त्म कर देती है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हम फ्रेश मॉर्निंग नहीं मिलती और हम सारा दिन थके हुए और थकावट के शिकार रहते हैं। इसके पीछे भी एक कॉज शुगर है। में द कॉज ऑफ फैटी लिवर। और फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी का सबब भी ये चीनी बनती है। ये वो 11 रीजन्स हैं जिससे बचना हर हाल में ज़रूरी है। और एक चीज़ सिर्फ शुगर का सही जान लेना कि कितनी इस्तेमाल करनी है, आपको इन 11 ख़तरनाक बीमारियों से बचा सकता है। अदर मैनी हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम, और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन टेकिंग द अमाउंट ऑफ शुगर। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना होगा शुगर के इस्तेमाल के अंदर। सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? आई विल टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर एंड ऑल अदर बेकरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एंड EDC। क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको एक एक आइटम के अंदर बताऊंगा कि कितनी शुगर है, ताकि आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आइटम्स इनटेक करते हैं आप कैलकुलेट कर सकें कि मैंने कितनी शुगर मुझे चाहिए थी और कितनी मैं ले चुका हूँ। क्वेश्चन इज़ दैट, अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ डू आई नो द टोटल कैलोरीज इन 1 स्पून ऑफ शुगर। मुझे कैसे पता चलेगा कि चाय चीनी के एक चमचे के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं और मैंने रोज़ाना कितने ग्राम और कितने स्पून शुगर के लेने हैं? तो ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ़ कैलोरीज पर टेबल स्पून। एक चाय के चमचे चीनी के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं वो आपको ये चार्ट शो कर देगा। एक चम्मच में 16 कैलोरीज हैं, 2 में 33, 3 में 49, 4 में 65, 5 में 81, 6 में 98, 7 में 114, 8 में 130,
और इसी तरह अगर आप 12 स्पून को देखें तो उसमें 195 का फिगर आ रहा है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 12 चाय के चमचे चीनी हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिकली रिकमेंडेड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 12 चीनी के चमचे। इसका मतलब ये कि हमने 195 कैलोरीज़ लेनी है मिठास के तौर पर। अब चाहे वो फ्रूट्स में से ले लें, चाहे हम वेजिटेबल से ले लें, चाहे हम बेकरी आइटम से ले लें, चाहे फिर हम डायरेक्ट शुगर के ज़रिए ले लें, लेकिन टोटल अमाउंट हमारा 195 कैलोरीज से एक दिन में ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि 12 चमचे चीनी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह है वो चीनी जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि इसको हमने कितना लेना है। 12 टेबल स्पून आर रिकमेंडेड टू टेक इन अ डे, एक्स्ट्रा इज़ हार्मफुल। एक दिन में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 12 चाय के चमचे छोटे वाले, यानी जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, 12 चाय के चमचे चीनी हम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। वी हैव गॉट शुगर प्रॉपर्टीज़ इन ऑल द मील, वी टेक ब्रेड, फ्रूट, जूस, केक, रस्क, EDC। बाकी चीज़ों में भी जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी, फल, जूसेस, केक्स या फिर पापे, उनके अंदर भी शुगर की अच्छी खासी मिकदार होती है। तो हमें ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें लेने के बाद रात को सोने से पहले हमारी शुगर जो है वो किसी भी तरीके से 12 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एक चाय का चमचा जो है उसमें कितनी शुगर है। हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट इन 1 टेबल स्पून। तो नीचे आंसर दिया जा रहा है 12 ग्राम्स, यानी कि 12 ग्राम चीनी मौजूद होती है एक छोटे चाय के चमचे के अंदर। और इस तरीके से हम आइडिया लगा लेंगे कि कितनी चीज़ों में कितनी चीनी मौजूद है। 375 ml बॉटल हैज़ 40 ग्राम्स ऑफ शुगर। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और वो 375 ml की है तो उसमें तकरीबन 40 ग्राम शुगर मौजूद होगी, क्योंकि एक चमचे में 12 ग्राम है तो 375 में वो 40 ग्राम शुगर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 375 ml बॉटल की पीते हैं तो इसका मतलब है हमने 3.5 चमचे चीनी जो है वो इनटेक कर लिया है। और इसी तरह 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने 7 चमचे चीनी फ़ौरन ही इनटेक कर लिए हैं और अभी बाकी का खाना पीना फ्रूट्स बाकी हैं और शाम तक होते तक हमारे 12 जो चीनी के चमचे उससे एक्सीड हो जाएगा। ईच थिंग हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर। हर चीज़ के अंदर शुगर मौजूद है, चाहे वो जूसेस हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं, चाहे वो रस्क हैं। इसलिए हमें अपने 12 चमचे जो चीनी के उनका कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें डायरेक्ट शुगर जो हम चाय के अंदर या जूसेस के अंदर लेते हैं उनको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता चला कि दिन में आपने 12 चमचे चीनी ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपने डायरेक्ट शुगर लेनी है तो वो 3 to 4 टेबल स्पून आप ले लें और उसके बाद बाकी की शुगर ऑटोमेटिकली आपको जो खाना पीना बेकरी आइटम्स आप कर रहे हैं उसके ज़रिए आपकी बॉडी में इनटेक हो जाएगी। इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वो 11 ख़तरनाक बीमारी होंगी जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। वी मस्ट कैलकुलेट द डेली यूज़ ऑफ शुगर नॉट एक्सीड 12 स्पून ऑफ शुगर मीन्स 148 ग्राम ऑफ शुगर, यानी 12 चीनी के चमचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो तकरीबन 150 या 195 ग्राम शुगर बनती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। इस मालूमात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो और अपने शुगर के इंटेक को कैलकुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।